वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro और यहाँ पे मैं dotOS वर्जन 5.1 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि Android 11 मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो है 5 मई का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पे जो है dotOS जो है यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे सभी डिवाइसेस के लिए रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,17,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि यहाँ पे स्टॉक कैमरा, जो कि आप बेशक यहाँ पे फोटोज और वीडियोस ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे फोटोज क्लिक करने का सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद वीडियोस भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे वर्किंग नहीं है, जो कि यहाँ पे आई थिंक वर्किंग है अल्ट्रा वाइड एंगल। उसके बाद ये नॉर्मल फोटोज, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है, जो कि कैमरा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी यहाँ पे आप जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में। उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप 4K 60 फ्रेम आई थिंक यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैनोरामा फोटोज के लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बता दूँ सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे 4G VoLTE आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है, जो कि 2 जियो सिम कार्ड एक ही टाइम पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 12 4G VoLTE भी बेशक आपको यहाँ पे सपोर्टेड है। वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। और कस्टमाइजेशन की बात कर लो तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाता है, जो कि आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे एड्ज लाइटिंग को अनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद जो एड्ज लाइटिंग का आप यहाँ पे कलर मोड चेंज कर सकते हो। उसके बाद कस्टम कलर कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसके बाद लॉक स्क्रीन, और आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन, जो कि यहाँ पे बैटरी का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बैटरी डॉटेड, उसके बाद डिफॉल्ट जो कि आप स्टाइल देख सकते हो, उसके बाद फील्ड सर्कल, डॉटेड सर्कल आपको यहाँ पे सभी मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनसाइड आइकॉन, उसके बाद आउटसाइड आइकॉन यहाँ पे देख सकते हो, QS परसेंटेज स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लॉक का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, और यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो बैटरी लाइट, जो कि आप यहाँ पे उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कॉलम्स और यहाँ पे रॉस को भी आप लैंडस्केप, उसके बाद पोर्ट्रेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे द लैब आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है आपको देख सकते हो अमाउंट ऑफ जनरेटेड कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मोर कलर्स, बैटरी एक्यूरेसी, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वाइब्रेंट, उसके बाद लाइट वाइब्रेंट, उसके बाद डार्क वाइब्रेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि क्लॉक फेस, उसके बाद यहाँ पे बटन्स, जो कि क्लॉक फेस इसका मतलब आप यहाँ पे क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद बटन्स, जो कि वेक, जो कि यहाँ पे प्रेसिंग दी वॉल्यूम की टू यहाँ पे डिवाइस वेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिंग दी वॉल्यूम की टू यहाँ पे आंसर, आप इसको भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल प्लेबैक, प्रेसिंग दी वॉल्यूम की, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम्स का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आइकॉन पैक चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इंसिडेंट कलर का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलता है, जो कि देख सकते हो सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जो है जो कि होल्ड टू टॉर्च ऑन, जो कि यहाँ पे पावर की होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप टॉर्च ऑन कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। आपको यहाँ पे डबल टैप टू स्लिप, जो कि स्टेटस बार के ऊपर डबल टैप करोगे तो यहाँ पे स्लिप होगा। यहाँ पे सभी कस्टमाइजेशन मिल जाता है, और यहाँ पे न्यू लेआउट में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको न्यू आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लॉन्चर गाइड मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मेंटेनर्स का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे डेवलपर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सभी डेवलपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन के बाद जो है डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बेशक वर्किंग मिल जाता है। डार्क मोड एक्चुअल में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ग्रे, उसके बाद फुल्ली डार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाइट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को यहाँ पे
आप बचा सकते हो। स्टाइल एंड वॉलपेपर यहाँ पे जो कि स्टाइल आप कर सकते हो जो कि ग्राइड, उसके बाद वॉलपेपर का भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। उसके बाद ऑटो रोटेशन, डिस्प्ले साइज और यहाँ पे स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन जो कि यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आप अनेबल कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जो है डिस्प्ले कटआउट्स आप चेंज कर सकते हो। स्मॉलेस्ट फिट तो यहाँ पे फॉन्ट साइज, उसके बाद इंसिडेंट, यहाँ पे हेडलाइन बॉडी, उसके बाद आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे साउंड और उसके बाद बैटरी देख सकते हो जो कि बैटरी बैकअप जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे मैं फुल चार्ज यहाँ पे 25 आवर्स यहाँ पे पहले किया था। स्क्रीन यूसेज देख सकते हो 1 आवर्स एंड 4 मिनट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 25% यहाँ पे बैटरी डिक्रीज हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे न्यू आपको यहाँ पे बिल्ड मिल जाता है जो कि यहाँ पे dotOS का। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये फर्स्ट फेस अनलॉक है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फेस अनलॉक यहाँ पे प्रॉपरली वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट की बात कर लेता हूँ। तो टैप अनलॉक, टैप अनलॉक। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे फास्ट ही वर्क हो रहा है। उसके बाद ऐप पिनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट और यहाँ पे फेस अनलॉक टैप होने के बाद ये अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, स्टोरेज, डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप बेशक ट्रैक कर सकते हो दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि गूगल, और यहाँ पे जो कि सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि क्विक ओपन कैमरा। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, उसके बाद यहाँ पे आप नेविगेशन बटन यूज़ करना है तो नेविगेशन बटन यूज़ कर सकते हो। जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो। प्रिवेंट रिंगिंग, पावर मेनू। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टेटस बार ट्यूनर, जो कि यहाँ पे आप कोई भी आइकॉन्स को आप स्टेटस बार से हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर्स का भी ऑप्शंस मिल जाता है। अपडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अबाउट फोन में देख सकते हो Redmi Note 8 Pro dotOS वर्जन 5.0 आपको यहाँ पे जी ऐप्स के साथ मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। 5 मई का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। इससे लिनक्स स्टेटस जो कि देख सकते हो इन्फोर्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे रिव्यू बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आपको वोल्टेज कॉल्स का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद वीडियो कॉलिंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है सभी स्टेबिलिटी इसके अंदर आपको मिल जाता है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। नाइट मोड भी यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे गेम प्ले करके बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो HDR के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं और यहाँ पे जायरो भी वर्किंग है। तो यहाँ पे एक गेम प्ले कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस कैसा है। Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Nice shot! Killed! Dead!
heading to a perfect win. Reloading! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Blue team victory! तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेशक आप यहाँ पे गेम प्ले अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे 11 किल्स और 6 असिस्ट और यहाँ पे 2 डेथ। यहाँ पे बेशक आपको जो है अच्छा गेम प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे जो है लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है, जो कि यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो कि dotOS में। और यहाँ पे ये जो है OS सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे कौन सा डिवाइस में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस यहाँ पे dotOS को। लेकिन यहाँ पे जो है Redmi Note 8 Pro में कैसे इंस्टॉल करें ये OS को, यहाँ पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेशक आप वो वीडियो को जाके देख के इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इस रोम के साथ कस्टम कर्नल इंस्टॉल करना चाहते हो तो कस्टम कर्नल इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि कस्टम कर्नल इंस्टॉलेशन के बाद जो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 𝗚cie𝗺𝗵𝗲𝗃 यहाँ पे 𝗚cie𝗺𝗵𝗃𝗃 का आपको यहाँ पे कर्नल मिल जाता है, जो कि 4.14.14.7। तो यहाँ पे जो है कर्नल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एंटूडो बेंचमार्क स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इस रोम में। तो यहाँ पे बेशक इस रोम के साथ अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो जाना सकते हो। यहाँ पे गेमिंग के मामले में, उसके बाद कैमरा क्लैरिटी और यहाँ पे स्टेबिलिटी, उसके बाद बैटरी बैकअप बच्चा है। और यहाँ पे जो है वोल्टी कॉल्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।